जो अभी जाति गणना चल रही थी बिहार में, कानूनी रूप से वो एक तरह से गलत था। सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर का ये सीधा सीधा उल्लंघन था। हाई कोर्ट ने क्लियरली ये कहा कि इसको जल्दबाजी में निपटाने का कोई मैटर नहीं बनता है। आप सिर्फ हमारे पास ये आ गए हैं कि आप इस पे फिलहाल हमें काम करने दीजिए, तो ये कोई मतलब बनता नहीं। जब ये जाति जनगणना है तो हम इसको क्यों माने। कोर्ट ने किन बातों को रखकर कैंसिल किया है? कोर्ट का 2-4 कंसर्न है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो ट्रांसजेंडर का है कि ट्रांसजेंडर एक लिंग है, ये एक जेंडर है, ना कि ये एक कास्ट है। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ये इंस्ट्रक्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बच्चे के माता और पिता अगर अलग अलग जाति के हैं तो बच्चे की जाति बच्चा खुद डिफाइन करेगा कि बच्चे के माता से बच्चे के पिता की जाति नहीं पूछी जा सकती है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मैटर है जिसको हाई कोर्ट ने बिल्कुल सरकार को कटघरे में खड़ा किया और इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। अभी जाति जनगणना में बिहार सरकार ने जो पैसे अलॉट किए 500 करोड़ का, जो ये सारा मैटर है वो कंटीजेंसी फंड का है, आकस्मिक निधि। मतलब ये आकस्मिक निधि इमरजेंसी फंड हुआ सर? एग्जैक्टली, इसे आप इमरजेंसी फंड कह सकते हैं। तो उसको कब हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब सरकार उसको कब यूज़ कर सकती है सर? बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन में, जहाँ पर बिहार अपने आप को गरीब कहता है, बिहार की सरकार कहती है कि हमें केंद्र से एडिशनल मदद चाहिए, पैसे की अतिरिक्त सहायता चाहिए है, वहाँ पर आकस्मिक निधि से अगर 500 करोड़ रुपए जाति गिनने में खर्च कर दिए जा रहे हैं तो ये कहीं से भी सूटेबल तो नहीं है, कानूनी रूप से सूटेबल नहीं है। एक बार फिर से बिहार सरकार को हाई कोर्ट ने झटका दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले, एक सप्ताह पहले, पटना हाई कोर्ट ने बिहार में चल रहे जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था, जिसके बाद सरकार में इतनी बौखलाहट थी कि सरकार ने तत्काल सुनवाई के लिए एक याचिका डाली। सरकार के जो वकील हैं महाधिवक्ता पीके शाही, उनके द्वारा एक याचिका डाली गई जिस पर आज यानी 9 मई को सुनवाई होनी थी। सुनवाई हो भी गई और फिर से पटना हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया है बिहार सरकार की उस मांग को, जिस मांग में बिहार में कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना कराने की मांग थी। हमारे साथ कानून के जानकार, हमने अभी 2 दिन पहले भी इनसे बातचीत किया था, काफ़ी विस्तार में इन्होंने बताया था। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार किन किन बिंदुओं पर सरकार जो है वो कमज़ोर पड़ जा रही है और फैसला उनके खिलाफ आ जा रहा है। सर, सुप्रीम कोर्ट पहले ये मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 दिनों के अंदर हाई कोर्ट को इस पर फैसला सुनाना होगा। फैसला सुनाया गया, फिर सरकार की तरफ से एक याचिका डाला गया और फिर आज कैंसिल हो गया। सर, किन बिंदुओं पर हाई कोर्ट ने खास ध्यान दिया है ये फैसला देते समय? देखिए, जब आप जो इंटरिम ऑर्डर पास किया है हाई कोर्ट, उसको जब आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 31 पैरा में उसने अपना पूरा इंटरिम ऑर्डर दिया है। ठीक है। उस इंटरिम ऑर्डर में बहुत सारे पॉइंट है जिसके ऊपर बात कही गई, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा था वो ये था कि ये जाति जनगणना है, ना कि ये जाति गणना है, यानी कि ये सेंसस है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कहा था, और कोई भी कानून को जानने वाले व्यक्ति ये अच्छे से जानते हैं कि राज्य के पास जाति गिनने का अधिकार, यानी कि जो गणना है, जो सेंसस है, उसका अधिकार है ही नहीं राज्य के पास, ये पूरा का पूरा केंद्र के पास है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में साफ साफ ये लिखा हुआ है, तो राज्य तो ये कंडक्ट कर ही नहीं सकती है। तो इसी को क्लियरली इसने कहा, हाई कोर्ट ने क्लियरली ये कहा कि इसको जल्दबाजी में निपटाने का कोई मैटर नहीं बनता है। आप सिर्फ हमारे पास ये आ गए हैं कि आप इस पे फिलहाल हमें काम करने दीजिए, तो ये कोई मतलब बनता नहीं। जब ये जाति जनगणना है तो हम इसको क्यों माने। तो इसको लेकर आज हाई कोर्ट ने बिल्कुल कुछ ही मिनटों में इसको पूरी तरह से डिसमिस कर दिया, सरकार के इस जो पिटीशन था उसको। ठीक है। जी, क्या क्या पॉइंट रखा गया सर, मतलब कोर्ट ने किन बातों को रखकर कैंसिल किया है? देखिए, कोर्ट का मैटर 4-5 चीज़ें बहुत ही क्लियर है। एक तो जाति जनगणना, ये जनगणना को इससे रिलेट कर दिया है कोर्ट ने, और ये है भी, तो इसको लेकर कोर्ट ने चीज़ों को कैंसिल किया। साथ ही इसमें कोर्ट का 2-4 कंसर्न है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो ट्रांसजेंडर का है कि ट्रांसजेंडर एक लिंग है, ये एक जेंडर है, ना कि ये एक कास्ट है। इस तरह के बहुत सारे जातियों का अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है। लिस्ट में बहुत सारी उपजातियां हैं जिसको जातियां बना दी गई, तो इसको लेकर भी हाई कोर्ट में फैसला होना है जुलाई में। लेकिन
अभी जो सारा मैटर है उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ रहा है बच्चे के जाति को लेकर। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ये इंस्ट्रक्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बच्चे के माता और पिता अगर अलग अलग जाति के हैं तो बच्चे की जाति बच्चा खुद डिफाइन करेगा। तो वो बालिग होगा तभी कर पाएगा सर? बिल्कुल, बालिग होगा तभी कर पाएगा। और इस ऑर्डर में जो अभी जाति गणना चल रही थी बिहार में, कानूनी रूप से वो एक तरह से गलत था। सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर का ये सीधा सीधा उल्लंघन था। तो इसके ऊपर तो स्टे ऑर्डर लगना बिल्कुल ही जायज़ है और कानूनी रूप से वैलिड भी है, क्योंकि बच्चे से आप उसकी जाति नहीं पूछ सकते हैं। अब बच्चा डिसाइड ही नहीं कर सकता जब तक वो बालिग ना हो जाए, मेजर ना हो जाए, वो जब तक माइनर डिसाइड नहीं कर सकता है। अब दूसरा मैटर ये था कि बच्चे के माँ से बच्चे के पिता की जाति पूछना, ये भी एक मैटर था। अच्छा। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि बच्चे के माता से बच्चे के पिता की जाति नहीं पूछी जा सकती है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मैटर है जिसको हाई कोर्ट ने बिल्कुल सरकार को कटघरे में खड़ा किया और इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है अभी। अच्छा, एक और मामला उठाया है सर कि 500 करोड़ रुपए जो अलॉट किए गए, जो सरकार के द्वारा दिया गया इस जनगणना को पूरा कराने के लिए, उसे भी लेकर कोई मामला उठाया क्या? बिल्कुल, अभी मामला इसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा तेज है। देखिए क्या है कि सरकार के पास जितने भी फंड होते हैं, हम लोग नॉर्मली ये जानते हैं कि बजट का सेशन आता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, पार्लियामेंट हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, हर जगह बजट का सेशन आता है, बजट एलोकेट होता है, उसका ब्यौरा दिया जाता है, कौन सा डिपार्टमेंट को कितने पैसे दिए जाएंगे, वो कैसे उसको खर्च करेगा, कितना खर्च कर सकता है, किस तरीके से वो खर्च कर सकता है। और अगर वो कोई भी डिपार्टमेंट, सरकार का कोई भी विभाग, अगर जो बजट उसे दिया गया है उसके खर्च में अगर किसी तरह की अनियमितता आती है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रावधान हैं जिसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है। आपको याद होगा, अगर केंद्र के हिसाब से आप देखेंगे तो याद होगा कोयला घोटाला, 2G घोटाला, ये सारी चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री तक को कटघरे में खड़ा किया गया था। उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट में उनको आंसर करना है, ठीक है। तो राज्य में भी ये चीज़ें चलती है। अभी जाति जनगणना में बिहार सरकार ने जो पैसे अलॉट किए 500 करोड़ का, जो ये सारा मैटर है वो कंटीजेंसी फंड का है, आकस्मिक निधि। मतलब ये आकस्मिक निधि इमरजेंसी फंड हुआ सर? एग्जैक्टली, इसे आप इमरजेंसी फंड कह सकते हैं। तो उसको कब हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब सरकार उसको कब यूज़ कर सकती है सर? बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन में। इसका मतलब ये होता है, देखिए अलग अलग विभाग, डिजास्टर वाले जो विभाग होते हैं उसको भी फंड एलोकेट होता है पहले से ही। अच्छा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी डिजास्टर में सरकार उसको यूज कर सकती है, इमरजेंसी फंड को। इसका मतलब नॉर्मली ये होता है कि बिहार सरकार के पास जो इमरजेंसी फंड है, उस फंड को वो इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि वैसा सिचुएशन, वैसा इमरजेंसी कंडीशन जहाँ पे फंड एलोकेटेड थे लेकिन उसमें कुछ इतना ज़्यादा खर्च क्रिएट हो गया है जहाँ पर कि उसे खर्च करना पड़ रहा हो। जैसे कोरोना का ड्यूरेशन, मान लीजिए कोरोना आया था, वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को अपना फंड एलोकेटेड होता है। स्वास्थ्य विभाग का जो फंड था वो अगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता और वो पैंडमिक का जो सिचुएशन था बिहार में, वो एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकते थे, ठीक है, एक मेडिकल इमरजेंसी का कंडीशन क्रिएट हो सकता था। तो उस ड्यूरेशन में बिहार सरकार उस आकस्मिक निधि से पैसे निकालकर वो उस वहाँ पे खर्च कर सकती थी। लेकिन बिहार सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि वो 500 करोड़ रुपए निकाल कर वो जाति जनगणना में लगा दे। अच्छा, तो मतलब उस इमरजेंसी फंड से इन्होंने 500 करोड़ रुपए निकाल कर लगा दिया। एग्जैक्टली, ये आकस्मिक निधि का पैसा है और आकस्मिक निधि का पैसा आकस्मिक सिचुएशन में ही खर्च किया जा सकता है। इस पर तो कोर्ट फिर सरकार पर कार्रवाई भी कर सकती है सर? बिल्कुल कार्रवाई किया जा सकता है। अब आगे देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक में, अगर निचली अदालत में भी अगर कोई व्यक्ति पिटिशन डाल दे और स्ट्रांगली इसको अगर लड़े तो सरकार इसमें भी फंस सकती है बहुत बुरे तरीके से। तो ये तो सबसे बड़ा मामला फिर हो जाएगा सर, अगर देखा। बिल्कुल, ये तो पैसे का, देखिए बिहार, खासकर बिहार जैसे गरीब राज्य में, जहाँ पर बिहार
अपने आप को गरीब कहता है, बिहार की सरकार कहती है कि हमें केंद्र से एडिशनल मदद चाहिए, पैसे की अतिरिक्त सहायता चाहिए है, वहाँ पर आकस्मिक निधि से अगर 500 करोड़ रुपए जाति गिनने में खर्च कर दिए जा रहे हैं तो ये कहीं से भी सूटेबल तो नहीं है, कानूनी रूप से सूटेबल नहीं है ये। और वो भी जाति गिनना जबकि इनके राइट में भी नहीं है, मतलब इनके पावर में भी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल, ये तो अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा सेंसस 7वीं अनुसूची में है और वो केंद्र के हाथ में है, वो तो बिहार सरकार के हाथ में है भी नहीं, या किसी केंद्र राज्य सरकार के हाथ में नहीं है वो करना। तो अब मामला आपको क्या लगता है सर कि ये जाएगा फिर अब अपर कोर्ट में जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब अंतिम वही न्यायालय बचेगा? बिल्कुल, अब मुझे तो जिस तरीके से राज्य सरकार भी अग्रेसिव है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि राज्य सरकार फिलहाल पीछे हटेगी, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी तो ज़रूर। अभी इंतज़ार करना पड़ेगा कि हाई कोर्ट जब जुलाई में जब अपना सेशन बैठाएगी तो उस समय वो क्या होता है नहीं होता है। ऐसे मैक्सिमम चांसेज हैं कि राज्य सरकार के अगेंस्ट में ही ये फैसला आना है कानूनी रूप से, लेकिन डिपेंड करता है कि उस समय सिचुएशन क्या होते हैं, क्या दलीलें दी जाती है उसके ऊपर। लेकिन अगर राज्य सरकार हाई कोर्ट से अगर मात खाती है तो सुप्रीम कोर्ट में तो हर हाल में जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उसे राहत मिलेगी। मुझे लगता है कि राज्य सरकार जितना ज़्यादा इसके पीछे भागेगी, राज्य सरकार उतना ज़्यादा कानूनी रूप से फंसती चली जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अनियमितता को शो कर रहा है, साफ साफ दिखाता है। देखिए, ये AK सिंह हैं और कानून के जानकार हैं, कानून के विद्यार्थियों को पढ़ाते भी हैं और कई तरह के मामले इन्होंने मेरे भी संज्ञान में इतना मामला नहीं था, खासकर 500 करोड़ रुपया इमरजेंसी फंड से, कंटीजेंसी फंड लॉ का टर्म है, उससे निकाला गया और ये मामला भी अब कोर्ट में है। और फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री उड़ीसा में हैं, नवीन पटनायक के साथ विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन फैसला आज फिर से उनके खिलाफ आया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ, फिलहाल आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारन है, मेरे साथ AK सिंह सर थे, बहुत बहुत शुक्रिया।